गुड इवनिंग बच्चों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण मैंने एक दो दिन वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज का वीडियो मैं काफ़ी लंबा करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को कई सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस NCERT बुक को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म का आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन बच्चों वो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं फिर से डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, ये सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब कोई भी ताकत या पावर जब सिर्फ सेंटर के पास रहे, केंद्र के पास रहे, उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जब शक्तियां जो हैं, अधिकार जो हैं, वो केंद्र से निकल करके, केंद्र के हाथ से निकल करके और दूसरे तरफ जाएं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ और जो लेवल की सरकारें हैं उनको बांटा जाए अधिकार, तो इसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो किस तरीके से है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि भारत में जो शक्तियाँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, बांटी गई हैं, राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर पर और राज्य स्तर से एक और निचले स्तर पर, है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने अभी पढ़ा कि जो फेडरल सरकारें होती हैं, संघीय सरकारें होती हैं, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, स्तर होते हैं सरकारों के। ठीक है, वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। हमने अपने देश में देखा कि हमारे अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे देश में 2 स्तर की सरकार है। कैसे? बटा वास्ट 2 स्तर की कौन कौन सी सरकारें हैं? एक तो केंद्रीय सरकार है, जो कि पूरे भारत की सरकार है, देश की सरकार है, और विभिन्न राज्य सरकारें हैं। ठीक है, बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में सिर्फ 2 स्तर की सरकार से पूरे देश में बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, शासन प्रशासन नहीं किया जा सकता। भारत में तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो यूरोप के देशों से भी बड़े हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। उत्तर प्रदेश जो है वो रसिया से भी बड़ा है, यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो रूस की जनसंख्या से भी अधिक है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है जनसंख्या के मामले में। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो आंतरिक रूप से बहुत डाइवर्स हैं, यानी उनमें बहुत तरह की विभिन्नता है, धर्म की, जाति की, संस्कृति की, भाषा की, है ना। देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट। तो इसलिए एक आवश्यकता है कि इन राज्यों में भी पावर शेयरिंग हो। भाई, केंद्र से शक्तियां राज्यों को दे दी गई, लेकिन राज्य भी तो बड़े बड़े हैं, तो राज्यों में भी कुछ ऐसा हो कि शक्तियों को और रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दोबारा से और दिया जाए दूसरे लेवल में। ठीक है, फेडरल पावर शेयरिंग in India needs another tier of government below that of the state government. और भारत में अगर संघीय शक्ति को बांटना है तो उसके लिए एक ज़रूरत है क्या, कि एक और नए स्तर की सरकार हो जो कि राज्यों से भी नीचे हो, है ना। केंद्र से नीचे राज्य, राज्यों से नीचे भी कोई लेवल हो, कोई
स्तर हो सरकार का, जहाँ पे कि जिसको कि पावर्स दिए जाएं। दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, और ये अति आवश्यक है कि हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें, शक्तियों को और केंद्र से अलग करें और लोगों में बांटें। Thus resulted a third tier of government called local government। ठीक है, इस तरह से जो परिणाम सामने आया वो था एक तीसरे स्तर की सरकार, जिसको कि स्थानीय सरकार कहा गया, लोकल गवर्नमेंट कहा गया, या इसको कह सकते हैं लोकल सेल्फ रूल, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अब और आगे पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization। देखो अब डिसेंट्रलाइजेशन का और डेफिनेशन अच्छा आ गया। क्या, जब केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से शक्तियां ले करके, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट को, स्थानीय सरकार को वो शक्तियां दे दी जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, विकेंद्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। और इस धारणा के पीछे, डिसेंट्रलाइजेशन की जो आइडिया है, इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि ऐसी बहुत सारे मामले होते हैं, ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं बच्चों, जो कि लोकल लेवल पर ही सॉल्व की जा सकती हैं। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों। जैसे अब मैं यहाँ मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में रहता हूँ, सिंगरौली ज़िले के बैढ़न टाउन में रहता हूँ। अब बैढ़न टाउन जो है बच्चों, बैढ़न टाउन का कोई मोहल्ला है, कोई कॉलोनी है, कोई गली है, वहाँ पर सड़क बनानी है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, सीवेज सिस्टम होता है, जो नाली वगैरह का सिस्टम होता है, वो है कि नहीं है प्रॉपरली। अगर वो नाली है तो वो प्रॉपरली वर्क वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, सड़क सही है कि नहीं, गली मोहल्ले में साफ सफाई हो रही है कि नहीं, क्या इस राज्य के जिले के इस छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले की ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, क्या दिल्ली में बैठे हुए, जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं, क्या वो सॉल्व करेंगे? उनको क्या मालूम कि यहाँ इस ज़िले के इस कॉलोनी में, इस शहर में ये छोटी प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और रोज़मर्रा की प्रॉब्लम क्या होती है उनको क्या मालूम, और वो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। वो क्या समस्या है, उस समस्या को उस कॉलोनी में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं, और समस्या को भी समझ सकते हैं और उसका समाधान भी समझ सकते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। वो मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग ही ये बात समझेंगे। बात मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्थानीय स्तर पर सुलझाई जा सकती हैं। उसको आप, ये कोई देश की सुरक्षा वाला मामला नहीं है कि दिल्ली में बैठ के हम हाई लेवल मीटिंग करें और क्या किया जाए, नहीं। ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो कि गली मोहल्ले में होती हैं, गांव में होती हैं, उसको सुलझाने के लिए राज्य की राजधानी या देश की राजधानी में बैठे जो मंत्री अधिकारी हैं वो नहीं आएंगे। उन सारी प्रॉब्लम्स को वहाँ के जो लोकल लोग हैं, यानी उस गांव के रहने वाले या उस शहर के उस वार्ड में रहने वाले लोग, उस मोहल्ले में रहने वाले लोग ही सुलझाएंगे। इस बात को सोच करके, है ना, हमारे देश के नेताओं ने ये मन बनाया कि जो अधिकार हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के पास, उन अधिकारों को थोड़ा सा और निचले लेवल पे लोगों को दो, ताकि वो अपनी समस्याएं खुद से सॉल्व कर लें। वो निर्भर ना रहें, वो मुंह ना देखें कि नहीं राज्य की राजधानी से कोई आएगा या देश की राजधानी से कोई हमारे मोहल्ले में आएगा तो हमारे मोहल्ले की नाली बनेगी, हमारे मोहल्ले पे पक्की सड़क बनेगी। नहीं, केंद्र ने, राज्य सरकार ने कहा कि लो हम तुमको अधिकार देते हैं, तुम अपने गली की रोड खुद से बनवाओ,
अपने गली में जो नाली है उसको खुद से बनवाओ, साफ सफाई की व्यवस्था आप खुद से करवाओ, ठीक है, आपको हम पावर देते हैं। दैट इज लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ रूल। इसीलिए सेल्फ रूल कहा गया, लोकल सेल्फ रूल, स्थानीय स्वशासन। आप खुद से अपनी पे शासन करिए, खुद से अपने ही बीच के लोगों को चुनिए जिनको कि आप जानते हैं, और वो आप लोगों को जानता है, एक एक घर के एक एक मेंबर को जानता है, ठीक है। अब जैसे अब आप समझो, विधायक जिनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, जो राज्य की राजधानी में रहते हैं, विधायक जो चुने जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र होता है, एक जिले में 4-5 विधानसभा क्षेत्र होता है, विधायक होते हैं। तो क्या विधायक हर गांव के हर घर वाले को जानता है? क्या उसका परिचय होता है? संभव ही नहीं है। अब उससे भी बड़ा होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, संसदीय क्षेत्र, जो सांसद होता है, ठीक है, वो लगभग एक पूरे जिले भर में एक चुना जाता है। तो क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी सांसद है, क्या वो उस संसदीय क्षेत्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति के घर या उसके बारे में जानता है या जान सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। लेकिन एक मोहल्ले में, एक वार्ड में या एक गांव में अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति अपने गांव के हर घर के बारे में जानता होगा कि ये घर किसका है, इसमें कौन रहता है, इस परिवार का मुखिया कौन है। यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि सदस्य कितने सदस्य हैं, कौन क्या करता है, सब जानता है। क्यों? क्योंकि गांव छोटा सा है, 1000-1500 की आबादी है, 400-500, 1000-1500, 2000 की आबादी है, वो रह रहा है, एक एक घर को वो जानता है, सब सबके घर को जानते हैं। तो अगर उन्हीं में से कोई किसी को हम अधिकार दे दें, चुनकर अधिकार दे दें कि भाई गांव का विकास करना है, गांव में सड़क बनवानी, ये करना है, वो करना है, ऐसे वैसे, या गांव में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समस्या आ रही है, इसका समाधान क्या होगा, तो वो बेहतर तरीके से समझेगा, ठीक है। विधायक से भी अच्छे तरीके से वो उस गांव की समस्या को समझेगा, सांसद से भी, क्योंकि सांसद और विधायक भी हर गांव के हर प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। तो ये कारण था कि लोगों ने सोचा, हमारे जो बड़े नेता हैं, जो हायर लीडरशिप है, उन्होंने सोचा कि भाई इस तरह से कुछ हो कि डिसेंट्रलाइज हो, पावर को और स्थानीय स्तर पे दिया जाए, है ना, ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। मैंने ये समझाया, अभी यही सारी बात मैं आपको समझा रहा था कि लोगों को अपनी समस्याओं, अपने लोकेलिटी, अपने क्षेत्र की, जहां वो रहते हैं, उसकी समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है। एंड दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। और उन लोगों को इस बारे में बेहतर आइडिया होती है, एकदम बेहतर जानकारी होती है कि पैसे को कहाँ खर्च किया जाए। अगर हमको 10 लाख रुपया या 5 लाख या लाख 2 लाख रुपया हमारे मोहल्ले को दे दिया गया, हमारी कॉलोनी को दे दिया गया, तो उस कॉलोनी में रहने वाले लोग ये बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस पैसे का उपयोग हमको कैसे करना है, सड़क बनवानी है कि नाली बनवानी है कि क्या करना है, वो बेहतर मैनेजमेंट कर लेंगे और मोर एफिशिएंटली, बहुत कारगर तरीके से उसका उपयोग करेंगे। बिसाइड्स, at the local level it is possible for the people to directly participate in decision making। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात ये कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें लोगों का सीधा सीधा योगदान होगा, सीधी सीधी भागीदारी होगी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। लोग निर्णय अपने शासन या अपने विकास के बारे में, स्थानीय लोग सीधे सीधे उसमें भागीदारी करेंगे, उनकी बात को भी सुना जाएगा, उस पर भी विचार किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, मतलब ये एक तरह से डायरेक्ट, हमारे भारत में हायर लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती है, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र, कि हम अपना एक प्रतिनिधि चुन के भेज देते हैं विधानसभा में या संसद में,
लेकिन जब हम यहाँ लोकल सेल्फ रूल की बात करते हैं तो वहाँ हमारा सीधा सीधा हमारी भागीदारी है, क्योंकि आप ग्राम पंचायत की बात करिए, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, ठीक है। ग्राम सभा एक ऐसी सभा होती है, एक ऐसी असेंबली होती है जिसमें गांव का हर 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति उसका सदस्य होता है, जो भी उस गांव में रह रहा है। और ग्राम सभा की मीटिंग होती है, कम से कम 3 बार मीटिंग होनी चाहिए साल भर में, ज़्यादा बार भी हो सकती है लेकिन कम से कम 3 बार मीटिंग होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। तो अब उसमें उस ग्राम सभा की मीटिंग में पूरा डिस्कशन होता है, साल भर के बजट पर डिस्कशन होता है कि साल भर में इतना पैसा आया है तो कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, गांव में कौन सी कमी है, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सीधे सीधे हर व्यक्ति अपनी बात वहाँ रख सकता है ग्राम सभा में, चूंकि वो मेंबर है, ठीक है, वो सदस्य है, हर व्यक्ति गांव का सदस्य है जो भी 18 साल से ऊपर का है। तो ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई ना, सीधे सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, हर व्यक्ति भागीदारी कर रहा है, वो भी डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड टू मेक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र को और ताकतवर बनाने में ये एक बहुत बड़ा कदम है। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और ये जो है लोकतांत्रिक भागीदारी की जो एक हैबिट है, एक जो व्यवहार है, आदत है, उसको हमारे अंदर पैदा करता है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो स्थानीय सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है ताकि हम ये महसूस करें कि लोकतंत्र का जो एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्व सरकार, यानी लोकतंत्र का ये एक सिद्धांत होता है कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन हो, लोगों का शासन स्वयं हो, ठीक है। The need for decentralization was recognized in our constitution। और ये जो विकेंद्रीकरण की जो आवश्यकता थी, जो डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता थी, इसको हमारे संविधान ने भी पहचाना। Since then there have been several attempts to decentralize power to the level of village and town। और उसके बाद से बहुत कई कदम उठाए गए कि जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनको ग्रामीण और शहरी स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी ग्रामीण गांवों को, शहरों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, पावर दिए जाएं। पंचायत्स villages and municipalities in urban areas were set up in all the state। और हर राज्य में ग्रामीण स्तर पर पंचायत और अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर निगम, नगर पालिका जैसी व्यवस्था की गई, ठीक है। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये जो थे, ये सीधे सीधे राज्यों के उसमें थे, राज्यों के कंट्रोल में, राज्य सरकारों के नियंत्रण में थे। ये चाहे विलेज हो, पंचायत हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और चुनाव भी जो है वो रेगुलरली नहीं होते थे, हर नियमित अंतराल पे नहीं होते थे, है ना। 15-15, 20-20 साल पे चुनाव होता था पंचायत का, चाहे नगर निगम, नगर पालिका का। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। और जो ये लोकल गवर्नमेंट थी, नगर पालिका, नगर निगम, चाहे पंचायत वगैरह जो भी है, ग्राम पंचायत, ये सब ब्लॉक समिति, है ना, इनके पास अपने संसाधन नहीं थे। अब इनके पास पैसा नहीं होता था कि ये इनका अपने खुद पैसा हो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी। राज्य सरकार जो ग्रांट करती थी, जो अनुदान देती थी पैसा, उसी से काम चलता था, इनको टैक्स लेने का अधिकार नहीं था। Thus there was very little decentralization in effective terms। तो अगर हम बोलें कि प्रभावी तौर पे जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी जो
शक्तियों का विकेंद्रीकरण है वो बहुत कम था, नाम मात्र था, दिखाने के लिए था। वास्तविक तौर पे न तो इन पंचायतों को, न इन नगर निगम नगर पालिकाओं को कोई अधिकार नहीं था, नाम मात्र का था। तब क्या हुआ? ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन किया गया। ठीक है, वो कौन सा वहाँ संशोधन था ये आपको, आप कमेंट करके वीडियो में, आप मुझे इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करेंगे और आप बताएंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वहाँ अमेंडमेंट था जिसमें कि लोकल सेल्फ रूल 1992 में लाया गया। ठीक है, ये आपको बताना है बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। और क्या हुआ कि संविधान में अमेंड यानी संशोधन किया गया ताकि जो ये तीसरे स्तर की जो सरकार है यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, इसको और शक्तिशाली बनाया जाए और प्रभावकारी, इफेक्टिव यानी और प्रभावकारी बनाया जाए और शक्तिशाली बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार और शक्तियाँ उनको दी जाएं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या मतलब कौन कौन से अधिकार दिए गए संवैधानिक तौर पे, जो संविधान में 1992 में जो अमेंडमेंट किया गया, जो संशोधन किया गया, जो नई चीज़ जोड़ी गई, उसमें क्या क्या इनको अधिकार दिया गया इन लोकल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, ये हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।